जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। कैसे हो आप लोग? आशा है कि बहुत ही बेहतर ढंग से होगे और अपनी तैयारी को एक बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होगे। ठीक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एवरेज के कुछ टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी किया था। और आज की वीडियो में भी हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो आइए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं पिछले क्लास के। ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन देखें हमारा आज का, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन मैं रीड करूंगा, आप साथ साथ क्वेश्चन को रीड करिएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत आयु 45 वर्ष थी। ठीक है। एक्स को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। एक्स की वर्तमान आयु क्या है? क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला कि 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत आयु, कितना वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। आइए चलिए देखिए, बोला 5 वर्ष पहले क्या था। देखिए ये वर्तमान है, यहाँ से हमने 5 वर्ष पहले गया। बोला 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत आयु 45 थी। कितना था? 45 था। ये 5 वर्ष पहले था, तो 5 वर्ष पहले 45 था, अब कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। हो जाएगा ना? क्वेश्चन को पूरा रीड कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या बोला? 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत आयु 45 वर्ष थी। ठीक। एक्स को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एक्स की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यही बोला क्वेश्चन। तो 5 वर्ष पहले कितना था? 45 था। ठीक। तो ये 5 वर्ष पहले का था, लेकिन ये पहले, अब हम वर्तमान में, मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो आप सब क्या करना? वर्तमान में लेके चले आना। तो यहाँ पे वर्तमान में लेके आएंगे, तो यानी 5 वर्ष हमें बाद आना होगा, तब जाके हम वर्तमान में आएंगे। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? तो हम वर्तमान में आए तो हमारा 50 हो गया, यानी कि हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनकी जो औसत आयु है वो कितना है? 50। बेसिक से सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं प्रॉब्लम ना? ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम पूरा सॉल्व करें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है कि x को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है। कह रहा है कि अगर इसमें हम x को ऐड करते, यानी कि अभी देखिए देखिए 4 लोग थे। कितने लोग थे? 4 लोग। अब इसमें x को भी ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स। ठीक। और उनका जो वर्तमान, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला कि वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष हो जाती है, यानी वर्तमान है तो हमें कोई चेंजिंग करना है नहीं है। अब ये है हमारे 5%, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अब हम देखें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 9 या 45 को 5 4। ठीक। 5 4 या 20 हो जाएगा, 24 करेंगे 24। ठीक है, ये हो गया। ठीक। अब देखिए, अगर हम फिर उसके बाद बोला क्या है? एक्स की वर्तमान आयु ना, तो यहाँ पे एक्स के बारे में पूछा है। एक्स के बारे में पूछा है, तो हमने एक चीज देखा। हमने एक चीज क्या देखा? अगर हम देखें तो हमने एक चीज देखा, वो देखा हमने कि यहाँ पे जो ये एबीसीडी है, क्या है? एबीसीडी। ये जो एबीसीडी है, इसका मान हमने यहाँ निकाल रखे हैं। हम लोगों ने इसका मान यहाँ पे निकाल रखा है। एबीसीडी का वो 200, यानी इसके स्थान पर हम 200 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 245 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत। हमें एक्स निकालना है तो एक्स को इधर ही रहने देंगे, और यहाँ हो जाएगा 245 माइनस 200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम देखें तो 45 ही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। इसे हम एक मेथड और कर सकते हैं। ठीक है। देखिए दूसरा मेथड जो है इसको लगाने का, वो क्या है? देखिए ग्रुप वाले टाइप से, मैंने आपको ग्रुप वाले भी बताया था। तो उसमें क्या बोला है? क्वेश्चन को बोला कि 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत आयु 45 थी, यानी 4 लोग थे।
4 लोगों का जो एवरेज था वो कितना था 5 वर्ष पहले, तो लेकिन वर्तमान में तो 50 होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। और एक लोग और आ गए, और वो एक लोग कौन है, यक्स आया। जब एक्स आया तो इन पांचों का एवरेज उन्होंने कितना बताया, 49 बताया, यही बताया। अब देखिए 49 से जब हम इनका तुलना करेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, और इसका हम क्या करेंगे, डेटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा +4। ठीक, अब इसे हमें जीरो बनाना है। मैंने आपको बता रखा है ये क्वेश्चन कैसे लगाना है, मैंने आपको बता रखा है ना कि ये क्वेश्चन कैसे लगाना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि आप क्लास में नए हो, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर क्लास में नए हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पिछले क्लास को जरूर जाके वॉच कर लेना, क्योंकि अगर आप पिछले क्लास को वॉच कर लोगे ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से अपने क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, सो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके वॉच कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पिछले वीडियो को वॉच कर लो, उसके बाद इसको देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली पूरे क्वेश्चन उड़ा के जाओगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसे हमें जीरो बनाना है, तो हम -4 करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आप करना वही इसके साथ कर देना, मेन एवरेज के साथ। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा 45 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन को करने में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, आगे समझ में ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक रीड करिए। ठीक है, फिर उसको सॉल्व करेंगे हम लोग मिलकर, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्वेश्चन को एकदम बेहतर तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है ना, चलिए ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन है। अच्छा, अगर पिछला क्वेश्चन जो था, अगर उसको हम एक मेथड और लगाते तो चलिए जाने दीजिए, अगले बार अगले क्वेश्चन देखने तो लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, पत्नी एवं पति की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। ठीक है, अब पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है, बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बोला क्या, सबसे पहले इसको एक कंसेप्ट समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये हस्बैंड है, ये वाइफ, ठीक, अभी इनकी शादी हुई, अभी बच्चे नहीं है इनके पास बच्चे नहीं, और इनकी जो उम्र है वो 24 है मान लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर यहाँ पे उनको बच्चा हुआ यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 1 साल बाद हुआ, मान लीजिए 1 साल बाद बच्चा हुआ, ये 25 को हो जाएंगे, ये भी 25 को हो जाएंगे। और बच्चा आपका जब हुआ तो बच्चा उस टाइम 0 वर्ष का हुआ होगा ना, हो जाएगा। लेकिन अब जो इसके बाद एज बढ़ेगा, उसके साथ बच्चे का भी तो एज बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए जब शादी हुआ लोग 24 के थे, 1 साल बाद बच्चा हुआ। मैं अभी क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे समझ जाएगा क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, एकदम क्वेश्चन वाले ही माध्यम है। ठीक, अब 1 साल बाद लोग 25-25 साल के हुए, और जब 1 साल बाद उनका क्या हुआ, बच्चा हुआ, जब बच्चा होगा तो उस टाइम वो 0 साल का होगा, 0 साल का होगा। ठीक, अब लेकिन इसके बाद जो एज बढ़ेगा वही बच्चे के साथ भी बढ़ेगा। अगर बच्चा 3 साल का होगा तो ये भी लोग 28 साल के हो जाएंगे ना। अगर बच्चा 5 साल का हुआ तो ये लोग 30 साल के होंगे, सब में बढ़ेगा। जितना बच्चा बढ़ेगा उतना उनके इनके एज भी बढ़ने वाले हैं। ऐसा तो नहीं कि नहीं बच्चे का एज बढ़ता जाएगा ये लोग रुक जाएंगे, या ये लोग का एज बढ़ेगा बच्चे का एज रुक जाएगा, ऐसा कोई कुछ नहीं होने वाला ना। ठीक है, तो इससे यही प्रॉब्लम यार यही सिस्टम लगने वाला है हमारे क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर आपको ये अच्छी समझ में आया तो। ठीक है, देखिए बोला पत्नी एवं पति की औसत आयु 27 वर्ष थी। ठीक है, क्या बोला, देखिए हस्बैंड और वाइफ इनका जो था एवरेज वो कितना था, 27 वर्ष। ठीक, 27 वर्ष था इनका एवरेज, और यहाँ पे 2 लोग हो क्योंकि ये 2 लोग हैं। ठीक,
अगर हम हस्बैंड प्लस वाइफ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 7 14 को 4 1 2 दूना 4 1 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये तो बेसिक सा है एकदम। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन को पूरा रीड करते हैं, रीड नहीं किया क्या अभी क्वेश्चन को, चलिए ठीक है। पत्नी एवं पति की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। अब पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु, पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि अब जब बच्चे का जन्म हुआ था, अब पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। ठीक है, कितना है, 21 वर्ष। अब देखिए, अब बच्चा भी हो गया, बच्चा भी आ गया ना, बच्चा भी जब आ गया, देखिए जब क्या बोला था कि पति पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। तो जब जन्म हुआ था तो बच्चा 0 साल का था, यानी उसका कोई भी हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम H+W यहाँ पे हुआ, उसमें बच्चे से कोई मतलब नहीं था। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, बच्चा भी शामिल हो गया, बच्चा शामिल हो गया, क्या हुआ कि अब पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे जब बच्चा आया तो बच्चा का जब बढ़ेगा, जितना बच्चे का बढ़ेगा एवरेज, उतना पति का भी बढ़ेगा। ठीक, और उतना पत्नी का भी बढ़ेगा। मान लिया जिस मैंने कि बच्चे का जो है वो एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया ना अभी वही पीछे कि जब बच्चा बढ़ा तो पति पत्नी का भी बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं किसी का रुक जाएगा। तो ही हुआ, मैंने माना कि बच्चा जो है वो उसका एक्स बढ़ रहा है, तो यानी कि इन सब में एक्स एक्स बढ़ जाएगा। ठीक, अभी कितने परसेंट हो गए, पहले 2 थे अब 3 हो गए। ठीक, और इनका जो वर्तमान एवरेज दिया है, देखिए पहले से ही वर्तमान में दे रखा है, क्या है, वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष, तो यहाँ पे 21 देगा। ठीक, अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा H+W प्लस एक्स 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 यानी 3x/3 इक्वल टू 21 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा H+W प्लस 3x इक्वल टू 63। अब यहाँ पे हो जाएगा H+W, नहीं देखिए सॉरी, यहाँ देखिए H+W का मान कितना दिया, 54 दिया है, हो जाएगा 54 प्लस 3x इक्वल टू 63। अब यहाँ पे 3x इधर ही को रहने दो, इधर इसको इधर भेजो, यानी 63 माइनस 54, कोई दिक्कत नहीं। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 से 4 जाएगा 9, 5 से 5 जाएगा 0, हो गया। ठीक, अब देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में, क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला कि शादी के समय, शादी था ना, क्या था जी, पति पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म, जब बच्चे का जन्म हुआ था तो उनका एवरेज कितना था, 27 था। ठीक, उस टाइम 27 था। चलिए, तो बच्चे का 0 था, तो यहाँ पे 54 निकल के आया। लेकिन जब बच्चा भी शामिल हुआ तो वहां पे क्या हुआ कि जब बच्चे का क्या बोला है कि अब पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 है, यानी कि अब बच्चा तो बढ़ेगा ना, बच्चा भी बढ़ेगा तो उनके माता पिता का भी क्या होगा, एज बढ़ेगा। तो वही हुआ, मैंने माना कि बच्चा 1 वर्ष बढ़ गया। अब हुआ क्या कि इनके पति में भी बढ़ेगा, पत्नी में भी बढ़ेगा, टोटल 3% थे, 3% किया, यहाँ पे टोटल 21 एवरेज दिया था, और जो एवरेज था हमारा वर्तमान में था, वर्तमान में नहीं दिया रहता तो हम उसे वर्तमान में कर देते। ठीक है, अब देखिए फिर क्या किया हमने, इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा तीन निकल के आ गया। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, आंसर जो सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन में ना, हाँ तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दो। ठीक है, आ रहा है ना पसंद वीडियो, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो। लाइक करोगे तो मुझे मालूम चलेगा कि नहीं मेरे वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हो, मुझे और भी वीडियो बेहतर ढंग से बनाना चाहिए। ठीक है, सो लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। इससे क्या होगा कि आप हमारे यूट्यूब परिवार का एक हिस्सा बन जाओगे, जिससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके यूट्यूब चैनल पे, आपके परिवार पे, तो क्या होगा कि उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे परिवार में जुड़िए और
इसे अपना परिवार समझ के इसकी संख्या बढ़ाइए, ठीक है। हाँ ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगर इसे लगाना चाहे एक माध्यम और है, इससे भी शॉर्ट मेथड है, ये तो बेसिक था ना। देखिए वो क्या है, न्यू इज इक्वल टू, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, फिर क्या था, मल्टीप्लाई एम था ना, यही था ना, यही था ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस फार्मूले से, अगर हम देखें तो इसका आंसर बहुत फास्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। हुआ क्या देखिए, पहले कितना था, पहले 27 था, अब क्या हुआ है, अब आके 21 हो गया, तो कितना घटा, 6 घटा ना हमारा, ठीक। पहले ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना, तो पहले 27 था और घट कितना गया, 6 घट गया, ठीक। टोटल कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे टोटल, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत, ठीक है। और ये न्यू का हमें मालूम करना है, यानी बच्चे का मालूम करना है। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 27 माइनस 18 हो जाएगा, यानी 17 से 8 जाएगा 9, ठीक। और 9 आया जो, वो क्या है, ये जो 9 है हमारा, ये 3 लोगों में बटेगा। ये जो 9 है टोटल है, जिससे निकल के आया, जिसे एवरेज निकल के आया ना, तो ये जो एवरेज है 9 साल जो होगा निकल के, वो 3 लोगों में तो बटेगा। देखिए उनका हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ पत्नी, जैसे उनके लड़के के मम्मी पापा लड़का है, 3 लोग हैं, तो इसके हम डिवाइडेड 3 करेंगे और यहाँ पे हमारे ये आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। ऐसे भी आप लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, आपको जैसे भी समझ में आए वैसे लगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे, 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इस छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्य की औसत आयु क्या है, ठीक है। एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, क्या बोला, 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष, ठीक है। देखिए 5 सदस्यों का औसत कितना है, एवरेज कितना है, 24 है, तो एवरेज 24 है। अगर हम इनका योग निकालें तो क्या हो जाएगा, योग इनका अगर हम निकालें तो हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 गुणा 5, यानी कितना हो जाएगा, 120, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद क्या बोला, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु, देखिए सब वर्तमान में दिया है, ठीक, आयु 8 वर्ष है, तो इस छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले, जन्म के ठीक पहले किधर गया जी, हाँ, परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या है, ठीक है। अब देखिए 8 ईयर, 8 ईयर, 8 ईयर दिया है ना, कितना दिया, 8 ईयर दिया ना, हाँ 8 वर्ष है छोटे सदस्य की वर्तमान आयु, ठीक। अब ये छोटे सदस्य की जब 8 वर्ष है, तो 8 वर्ष वृद्धि होगा, सब में तो हो जाएगा। अब जब 8 वर्ष का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, कितने लोग हैं लोग, देखिए 5 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, टोटल 5 ही लोग हैं ना, 5 सदस्य वाले परिवार की वर्तमान 24 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान वर्ष है, तो इस छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के, हाँ तो 5 लोग टोटल है, ठीक, बच्चे को भी ऐड करके बोला है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब देखिए
बोला है कि छोटे सदस्यों की औसत आयु क्या है। ठीक, छोटे सदस्य क्या हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करें और इसमें से तो हमारा 80 हो जाएगा। 80 होगा, हो जाएगा 80 ना, 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए छोटे सदस्य क्या बताना है, यानी हमें 4 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आइए इसे अब हम इरेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो आप पहले रीड करिए, इसके बाद हम रीड करेंगे और आपको ध्यानपूर्वक सुनेगा, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे मिलके। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन किधर गया जी, हाँ देखिए बोला है क्वेश्चन, शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष, 5 साल के बाद उनका 1 वर्ष का बेटा है। अब परिवार की औसत आयु क्या है। देखिए जब हस्बैंड वाइफ बने लोग, यानी जब उनकी शादी हुई तो कितना था, 23 था। 23 था, यही था ना, यही क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन बोला। फिर क्या बोला, 5 साल के बाद उनका 1 वर्ष का बेटा है, 5 साल के बाद, यानी 5 साल आगे बढ़े लोग, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 28 होगा, इनका 28 हुआ, और 1 वर्ष का बेटा बना उनका, ये हुआ। ठीक, बोला क्या, बोला अब परिवार की औसत आयु क्या है। तो देखिए तो इन लोग का कर लेंगे हम, 28 60 56 1 57 हो जाएगा, और टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 एक कम 3 2 7 3 और 27 19 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना क्वेश्चन ये वाला। देखिए मैं रिपीट करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। बोला कि जब शादी हुआ था तो उनका कितना था एज, 23 था, तब 23 था, और 5 साल बाद उनका क्या हुआ कि 1 वर्ष का बच्चा हुआ। तो 5 साल बाद, यानी 23 में 5 साल बाद करेंगे, 28 तो होगा ना भाई, 28 हो जाएगा ना, 28 हुआ, और 1 वर्ष का उनका बेटा भी शामिल हो गया। और बोला कि पूरे परिवार का एवरेज हमको बता दो, यानी इन तीनों पर्सन का हमें एवरेज बता दो। हमने देखा 28 28 56 एक 57 हो गया, 57/3 यानी 19। तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आ रहा है सब समझ में। चलिए ठीक है, समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, शायद मैंने आपको इंक्लूजन वाले क्वेश्चन नहीं कराए ना। आइए इंक्लूजन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इंक्लूजन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इंक्लूजन वाले क्वेश्चन मैंने आपको शायद नहीं कराया था। देखिए इंक्लूजन, इंक्लूज मीन्स क्या होगा, आ जाएगा। मैंने आपको एक बताया था कि देखिए एक रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, रिप्लेसमेंट मैंने आपको समझाया था।
रिप्लेसमेंट में हुआ क्या था, बंदे थे हमारे, मान लीजिए 4 बंदे यही है, हंसते मुस्कुराते हुए, ठीक, यही है। और उसमें होगा क्या था कि एक जा रहा था तो इसी के स्थान पे एक आ भी जा रहा था ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको और उसी को हम रिप्लेसमेंट के नाम से, ठीक। और इसके बाद हमने पढ़ा एक डिक्लूजन, क्या पढ़ा था, डिक्लूजन, डिक्लूजन यानी एक्सक्लूजन, वही एक्सक्लूजन डिक्लूजन एक ही बात है, तो एक्सक्लूजन। अब इसमें क्या हुआ था कि 4 बंदे हमारे थे, हंसते मुस्कुराते ये भी थे, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या होता था मालूम है, इसमें से निकल के सिर्फ जाता था, आता कोई नहीं था, एग्जिट हो जा रहा था, एक्सक्लूजन एग्जिट, ठीक है। तो इसमें से एग्जिट हो जा रहा था। इस पे भी क्वेश्चन किया था, शायद मुझे याद आ रहा है कि हमने ये वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, इंक्लूजन वाले, इंक्लूजन वाले हमने क्वेश्चन नहीं किया था, यानी कि उसमें आके इंक्लूज हो जा रहा था, एड हो रहा था, ये वाले क्वेश्चन शायद हमने नहीं किया था, ठीक। आइए इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक। तो इंक्लूजन हमारा होता क्या है, देखिए इसको इंक्लूजन वाले को अगर हम इंक्लूजन वाले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे बंदे दिए रहेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, जितने बंदे दिए रहेंगे, कोई जरूरी नहीं कि बंदा ही दिया हो, आपके एज वाले भी हो सकते हैं, आयु वाले, बुक भी हो सकता है, 4 बुक है, एक बुक नया आ गया, 4 भेड़ है, एक भेड़ आ गया, 4 बकरी है, एक बकरी आ गया ना, कुछ भी एक शामिल हो जाएगा उसमें, एक नहीं अधिक भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं मान लिया बुक ही ले लो, चलो बोलोगे कि हर बार बस मुस्कुराते चेहरा ले लेते हैं, ठीक है, ये है बुक, ठीक, लो इमोजी भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ये और इसमें क्या होगा ना कि एक और भी शामिल हो जाएगा, बस यही है हमारा इंक्लूजन, ठीक है, यही है हमारा इंक्लूजन, कोई दिक्कत नहीं इंक्लूजन में। अगर हम इसमें इसका क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये हमें समझ में ज्यादा आ जाएगा, इसे ये समझने में और भी अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आपको आया होगा, थोड़ा बहुत जरूर आया होगा, कुछ परसेंटेज तो आया ना आपको। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करिए, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड करिए। तो CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। आइए रीड करते हैं साथ मिलकर, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, ठीक, लेकिन इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं, तो कुल औसत अंक 70 हो जाता है, उसे अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त। देखिए 4 विषय था और उनका एवरेज कितना था, 75 था, और देखिए उसमें एक और शामिल हो गया, अंग्रेजी भी शामिल हो गया। मैंने बोला ना कि इसे क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में कि बाहर से आके शामिल भी हो जाएगा ना, इसमें क्या होगा, सिर्फ शामिल होगा। रिप्लेसमेंट में क्या होगा, जाएगा उसी के स्थान पे आएगा। एक्सक्लूजन में क्या होगा, एग्जिट होके निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें इंक्लूजन देखना हो तो इंक्लूजन में जब भी होगा हमारा इंटर करेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ बोला क्या, एक छात्र को 4 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 है, यानी 4 विषय में उसने कितना पाया, 75 पाया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। और बोला कि एक और विषय उसका इंग्लिश जा था उसमें वो शामिल हुआ, तो क्या हुआ कि एवरेज कितना बन गया टोटल, उनका एवरेज बन गया 70, ठीक। अभी इंग्लिश के बारे में हमसे पूछ रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, इनसे तुलना करते तो ये +5 हो जाएगा। अब इनका हम डेटा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा, ये हमारा डेटा है ना, ये डेटा दिया है हमारा, ये इनका एवरेज दिया था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ हुआ 20 हुआ +20, अब इसको हमें 0 बनाना है, तो यानी हमें -20 करना होगा तो हमारा 0 बन के आएगा। और जो हम यहाँ पे करेंगे वही हम यहाँ पे मेन एवरेज के साथ करेंगे, 50 आएगा, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आंसर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, आपके एसएससी CHSL में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में, रिपीट कर दे क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन को रिपीट ही कर देते हैं, ठीक है। बोला 4 विषयों में उसने 75 पाया एवरेज, ठीक। एक विषय और आया जो था इंग्लिश शामिल हो गया उसमें, तो उनका जो एवरेज बना वो 70 बन गया, ये बोला। और बोला जो शामिल हुआ है उसी को मैं बता दो, ठीक। हमने इसे इनका तुलना किया तो +5 हुआ, ठीक। और इनसे जब डेटा में मल्टीप्लाई किया तो +20 हुआ, तो इसको 0 बनाने के लिए हमें -20 करना पड़ा।
और जो हमें यहाँ पे करना पड़ा वही हमें यहाँ मेन एवरेज के साथ करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा 50 निकल के आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसे हम एक माध्यम से और सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसे माध्यम से नहीं लगाना चाहते हो तो एक माध्यम और है, वो माध्यम देखिए ये वाला है, जो मैंने आपको दूसरा फार्मूला बताया था, n इज इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज आर डिक्रीज मल्टीप्लाई n ना। देखिए ओल्ड कितना था, सबसे पहले हमारा 75 था, ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ 70 हुआ, यानी क्या हुआ -5 का डिक्रीज हो गया। टोटल हमारे कितने मेंबर हैं, 4 एक 5 मेंबर है, 5 मेंबर है, यानी कितना हो जाएगा 75 माइनस 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू वाला जो हमारा है यानी इंग्लिश जो है हमारा वो कितना है 50। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अपने से, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आया आपको अच्छे से समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आया पूरा समझ में आया ना। आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ये सब आपको अच्छे से आया कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। अगर कहीं पे डाउट भी आपका हो तो आप उसे कमेंट में छोड़ के जाना, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए नए टॉपिक के साथ। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।